हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीडीआर, एडीआर और आईडीआर की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीडीआर क्या है। जीडीआर को हम कह सकते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। मान लीजिए कोई कंपनी फॉरेन के अंदर अपने शेयर्स सेल करना चाहती है, तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा ये हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इंडिया का। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है जो फॉरेन के अंदर अपने शेयर्स सेल करना चाहती है। फॉरेन की किसी कंट्री का नेम हम ले लेते हैं, मान लो जर्मनी। हम जर्मनी के अंदर अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो इंडिया की वो कंपनी क्या करेगी, इंडिया के डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंड ओवर कर देगी। अब ये शेयर्स पहले से ही किस में है, रुपीज में है। तो ये डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या करने वाला है, जर्मनी के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करने वाला है कि आप हमारे शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, जीडीआर में। तो ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इन शेयर्स को जो कि पहले से रुपीज में है, किस में कन्वर्ट कर देगा, जीडीआर में कन्वर्ट कर देगा। अब जीडीआर की वैल्यू जर्मनी की करेंसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। अब जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो में है। तो ये शेयर्स जो पहले से रुपीज में थे, अब जर्मनी की करेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये शेयर्स जो हम इंडिया के अकॉर्डिंग शेयर्स कह रहे थे, उन्हीं शेयर्स को हम जर्मनी के अंदर क्या कहने वाले हैं, जीडीआर कहने वाले हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब ये जीडीआर कौन कौन परचेज कर सकता है, ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स परचेज कर सकते हैं। मतलब फॉरेन के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो जीडीआर को परचेज कर सकते हैं। जीडीआर की सबसे खास बात यह है कि आप इसको कैसे सेल करोगे, अमेरिका या यूरोप के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके थ्रू आप इसको सेल परचेज कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है जीडीआर, तो आप अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प ले सकते हो या यूरोपियन के जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनकी हेल्प ले सकते हो। तो सिंपल सी प्रोसेस है, क्या हुआ, इंडिया की कंपनी ने इंडिया के डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंडओवर किए। उसने क्या किया, फॉरेन के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिपॉजिटरी बैंक ने क्या किया, ये फॉरेन का है, फॉरेन के डिपॉजिटरी बैंक ने क्या किया, जीडीआर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये शेयर्स जो पहले रुपीज में थे, अब ये क्या हो गए, जीडीआर हो गए। अब ये जीडीआर कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर परचेज कर सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं अब एडीआर की। एडीआर को आप सिर्फ कहां पे लिस्टेड करा सकते हो, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। तो एडीआर की प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए इंडिया की कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को हैंडओवर करेगी। डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या करेगा, अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्योंकि ये हमने एडीआर कहां पर इशू किए हैं, अमेरिका में इशू किए हैं, तो ये अमेरिका की जो करेंसी है उसी में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये एडीआर अगर कोई परचेज करना चाहता है तो उसको क्या पे करना होगा, डॉलर पे करना होगा। तो एडीआर कौन परचेज कर सकता है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स परचेज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडीआर को सिर्फ आप कहां पे लिस्ट करा सकते हो, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। प्रोसेस सेम है। इंडियन कंपनी इंडिया के डोमेस्टिक कस्टडी बैंक को अपने शेयर्स हैंडओवर करेगी जो रुपीज में है। डिपॉजिटरी बैंक जो कि अमेरिका का है, उन शेयर्स को इंडिया की करेंसी से हटाकर किस में लेकर आने वाला है, अमेरिका की करेंसी में लेकर आने वाला है। और क्या नेम दे देगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब इसको कौन परचेज कर सकता है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स परचेज कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के अंदर क्या हुआ, हम फॉरेन की करेंसी इंडिया में ला पा रहे हैं। जीडीआर भी हमने फॉरेन में इशू किया, एडीआर भी हमने फॉरेन में इशू किया। अब हम बात करते हैं आईडीआर की। आईडीआर में क्या होने वाला है, मान लो कोई फॉरेन की कंपनी अपने शेयर्स को इंडिया में इशू करना चाहती है, तो ये आईडीआर का टॉपिक बन जाएगा। फॉरेन की कंपनी इंडिया में अगर अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो टॉपिक इसका बन गया, आईडीआर का, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो फॉरेन की कंपनी क्या करेगी, फॉरेन की कंपनी फॉरेन के ही अपने ही कस्टडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंडओवर करेगी। वो शेयर्स हैंडओवर करने के बाद उसी कंट्री का जो कस्टडियन बैंक है
वो क्या करेगा, इंडिया के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा। अब इंडिया का डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, उस कंपनी के, उस कंट्री के शेयर्स को कन्वर्ट कर देगा। वो क्या बन जाएगा, आईडीआर बन जाएगा। अब आईडीआर कौन परचेज कर सकता है, इंडियन इन्वेस्टर्स ही परचेज कर सकते हैं। अब ये आईडीआर की जो वैल्यू होने वाली है वो किस में होने वाली है, रुपीज में होने वाली है। मतलब कहने का क्या है, आईडीआर क्या है, आईडीआर के अंदर अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको क्या करना होगा, उस फॉरेन की कंपनी को उसी कंट्री के कस्टडियन बैंक को रिक्वेस्ट करनी होगी। वो कस्टडियन बैंक क्या करेगा, इंडिया के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे शेयर्स को इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, इंडियन की करेंसी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम नाम देने वाले हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब ये कौन परचेज कर सकता है, इंडियन इन्वेस्टर्स परचेज कर सकता है। तो जीडीआर और आईडीआर के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, जीडीआर के अकॉर्डिंग हम फॉरेन के अंदर अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, आईडीआर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स इशू कर सकती है। हालांकि ये तीनों टॉपिक मैं डिटेल में पहले भी समझा चुका हूं, इन तीनों टॉपिक्स की वीडियोस का कंप्लीट लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।